एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्स। हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, सॉलिड स्टेट। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स देख लिए हैं कि कैसे कैटेगराइजेशन होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स में। ठीक है, हम लोगों ने 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस देख लिए हैं, ब्रायोस लैटिसेस देख लिए हैं, एज लेंथ देख लिया है, एज एंगल्स देख लिए हैं। अब हमने क्या पैकिंग फ्रैक्शन भी देख लिया है। ठीक है, वॉइड्स देखने जा रहे हैं आज की क्लास में हम लोग, और क्लोज पैकिंग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वॉइड परसेंटेज अगर हमें निकालना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम परसेंटेज निकालेंगे वॉइड्स का, तो फिर वॉइड परसेंटेज लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस पैकिंग फ्रैक्शन जितना भी परसेंटेज में आया होगा। और आपको इंपॉर्टेंट है कि आप पाई के वैल्यूज में जो हमने अलग अलग लैटिसेस के लिए निकाला था पैकिंग फ्रैक्शन, वो आप याद रखें जरूर। ठीक है, तो ये तो हमारा परसेंटेज ऑफ वॉइड्स का हो गया कि कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स। ठीक है, और वो कैसे बनते हैं, क्लोज पैकिंग कैसे होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे वॉइड्स के बारे में। मेनली ये 4 टाइप्स के होते हैं, राइट। फर्स्ट होता है हमारा क्यूबिक, सेकंड होता है हमारा ट्रायगोनल। ठीक है, लेकिन अभी हमें इन दोनों पे ध्यान नहीं देना है, ये हमारे अच्छे मतलब हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है इन पे। जो मेन कंसर्न है हमारा, जिससे क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो पूछता है कि इस लैटिस में आखिर कितने टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, वो हमें देखना होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये दो जो हमारे मेन वॉइड्स हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है हमें कि वो कैसे फॉर्म होते हैं और उनका कितना योगदान होता है हमारे क्यूबिक लैटिस के अंदर। तो चलिए पहले क्लोज पैकिंग देख लेते हैं। क्लोज पैकिंग में क्या होता है, मेनली हमारा ये उद्देश्य होता है कि हमारा जो क्यूबिक लैटिस है, तो वो हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना था। ठीक है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे वो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, तो ये सारे होते हैं, डिफरेंट कोई भी हो सकता है। तो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है? क्लोज पैकिंग का मतलब है कि यू हैव टू अरेंज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ मैनर जिसमें आपका स्पेस में वो सबसे कम से कम जगह लेते हुए, कम से कम जगह छोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा जगह में अरेंज हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे। लेकिन हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, कितनी भी अच्छी तरह अरेंज करने की कोशिश करें, ये वॉइड्स जो है हमारे डिफरेंट टाइप के, वो हमें देखने के लिए मिलते ही हैं क्रिस्टल लैटिस में भी, जब भी हम बहुत अच्छी तरह उसका पैटर्न अरेंज करते हैं। तो ठीक है, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लोज पैकिंग में अगर हम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच कैन ऑक्यूपाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स which occupies maximum space, okay, which occupies maximum space available, but वो unfortunate है कि हमारा स्पेस छूट जाता है कि नहीं। ठीक है, तो वही देखने वाले हैं हम लोग कि कैसे स्पेस रिमेन रहता है अरेंजमेंट में, और कैसे हम लोग उसको स्पेस को फिर देखकर और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग से पहले हम लोग अगर देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें क्लोज पैकिंग का, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का 4 होता है। इससे पहले भी एक टाइप ऑफ पैकिंग होती है, द सिंपल पैकिंग होती है, जिसमें एक ही लाइन होती है। ठीक है, और अगर हम इस स्फीयर को टारगेट कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, क्योंकि इसके आसपास सिर्फ 2 ही स्फीयर्स हैं जो इसे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है वो, और उसके बाद अगर हम लोग ए टाइप का अरेंजमेंट देखें, तो इसमें स्फीयर्स जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वो ध्यान से देखिए कि मैं किसी डिप्रेशन में स्फीयर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। अभी जो एक लाइन ऑफ स्फीयर मैंने ड्रॉ करा है, उसी के जस्ट नीचे मैं दूसरा लाइन ऑफ स्फीयर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग ये देख लें तो ये वाला लाइन ऑफ स्फीयर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे, ठीक है, उसके कोई डिप्रेशन में नहीं, जस्ट नीचे हम लोग दूसरा लाइन अगर ड्रॉ करें और एक टारगेटेड स्फीयर अगर हम देखें, ठीक है, एक टारगेटेड स्फीयर अगर हम देखें, मान लीजिए ये वाला देख रहे हैं,
तो फिर हम देख सकते हैं कि इसमें स्क्वायर बन रहा है जो भी उसे स्फेयर्स टच कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जो स्फेयर है बीच में उससे 4 स्फेयर्स टच कर रहे हैं उसे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गई क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, क्यूबिक टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि जब हम स्फेयर्स अरेंज कर रहे होते हैं इसी तरीके से, तो फिर एक लाइन के बाद जब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर उसके डिप्रेशन में हम लोग दूसरा स्फेयर ड्रॉ करते हैं, राइट। ये देखिए ये यहाँ पे डिप्रेशन में जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और उसके नीचे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक और, तो फिर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसके डिप्रेशन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस टाइप की पैकिंग को हम लोग ए बी टाइप ऑफ पैकिंग कहते हैं, ठीक है। ए बी टाइप ऑफ पैकिंग क्यों कहते हैं कि मान लीजिए अगर हम इस स्फेयर को अगर ध्यान दें, इस स्फेयर को अगर हम लोग ध्यान से रखें तो फिर इसके आसपास कितने हमारे वो हो गए, कितने स्फेयर्स टच कर रहे हैं, 6, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसमें कैसे हेक्सागोनल पैटर्न बन रहा है। लास्ट वाले में कैसा बन रहा था हमारा, स्क्वायर क्यूबिक पैटर्न बन रहा था। तो इसी की वजह से इन लोगों का अलग अलग नाम है, अलग अलग टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, अलग अलग टाइप ऑफ हम लोग ये बोलते हैं कि ए टाइप है या ए बी टाइप है, ठीक है। अब हम लोग वॉइड्स पे देखें अगर, तो पहले वाला जो हमने अरेंजमेंट देखा था HCP में, उसमें हम लोगों ने जब ऐसे ड्रॉ करा था तब हमने 3 स्फेयर्स ड्रॉ करे थे, ठीक है। इसके बीच में ये जो आप बीच में जगह देख रहे हैं, ये वाली जो ट्रायंगुलर शेप में बन रही है, ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर शेप में बन रही है उसे ट्रायगोनल वॉइड कहते हैं, ट्रायगोनल वॉइड। अभी जो हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड, ठीक है, ये वही वाला वॉइड है जिस पर हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी वो बन रहा है उसके अंदर, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। ट्रायंगल बन रहा है तो फिर ट्रायगोनल वॉइड हो गया, ठीक है, उसका नाम। लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज अ टाइप ऑफ वॉइड जिसमें 6 स्फेयर्स होते हैं हमारे, और उनका अरेंजमेंट से जो हमारा वॉइड बनता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इफ वी सी, तो ये वाला अरेंजमेंट जब हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, और इसके ऊपर से जब हम एक और लेयर अरेंज करते हैं और स्फेयर्स, लेकिन वो कुछ इस टाइप की होती है, देखिए इस टाइप की होती है, देख पा रहे, इस टाइप की होती है। ये जो बीच में मिला है हमें, ये वाला वॉइड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज दिस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेनली हमारे कैसे अरेंज होते हैं, 2 जगह अरेंज होते हैं, एक तो एज सेंटर पे अरेंज होता है, और एक कहाँ होता है, बॉडी सेंटर पे अरेंज होता है, ठीक है। जब हम एज सेंटर की बात कर रहे होते हैं तब एक क्यूब जो हम बनाते हैं फर्स्ट, ठीक है, इस पे आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक में हमारे पार्टिकल्स कहाँ अरेंज होते हैं, यहाँ अरेंज होते हैं, यहाँ साइड में अरेंज होते हैं। लेकिन उस क्यूब के कितने एजेस है हमारे, 12 एजेस है, और 12 एजेस पे जब हम लोग अरेंज करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। आप देख पा रहे हैं कि एजेस पे कैसे हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड ड्रॉ करना है, तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तब उसके बाद हमें 2 चीजें देखनी होती हैं। तो हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जब ऐसे अरेंज होते हैं तब येलो से हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया था, ऐसे कुछ बनाया था, और उसके साइड में जो एटम वाले पार्टिकल्स थे हमारे वो कैसे अरेंज थे, ऐसे अरेंज थे, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं हम लोग। तो इनका जो हम लोग डिस्टेंस देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, वो a/2 होता है। कितना होता है, a/2, हाफ में डिवाइड हो, ठीक है। और एजेस पे कितने प्रेजेंट है, वो 12, ठीक है। तो और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है एज पे, 2, तो 6, 4, 12 इंटू एज पे कितना उसका कंट्रीब्यूशन होता है, 1/4 होता है, हमें पता है, ठीक है, हेड सेंटर पे। तो जब हम इसे कैंसिल करते हैं तो 4, 3 आ जाता है, ठीक है, 3। और जब हम बॉडी सेंटर पे देखते हैं, जब ये एज सेंटर पे हमने देखा अरेंजमेंट, तब हमने देखा कि 12 एजेस पे वो प्रेजेंट है, तो 12
लिखा हमने और उसे मल्टीप्लाई किससे करा कि एज सेंटर वाला जो हमने देखा था क्यों, उसमें कितना पार्टिसिपेशन था एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, ठीक है, 1/4 था। तो जब हम उसे कैंसिल कर रहे हैं तो हमारा 3 आ रहा है, ठीक है, हमारा 3 आ रहा है। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक एच सेंटर पे होता है, एक बॉडी सेंटर पे होता है। एच सेंटर का हमने ऐसे करके निकाल दिया, और बॉडी सेंटर पे जब हम ड्रॉ करते हैं कोई क्यूब तो उसकी बॉडी पे जब वो प्रेजेंट होता है तो कहाँ प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है, बीच में प्रेजेंट होगा बॉडी के। और बॉडी के जब बीच में प्रेजेंट होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो उसका बॉडी सेंटर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो बीच में था हमारा 1, ठीक है। तो जब हम ये 3+1 करते हैं, 3+1 करते हैं, यहाँ पे 1 into 1 हो गया, ठीक है। तो जब हम 3+1 करते हैं तब ये कितना आ जाता है हमारा 4 आ जाता है, ठीक है, 4 आ जाता है। ऐसे ही जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को देखते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारे क्यूब में कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं। और वो 2 प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं, एक जैसे यहाँ पे मान लो और एक यहाँ पे मान लो। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को देखते हैं इस अरेंजमेंट में तो 2 होते हैं। तो अगर हम एक डायगोनल लें, एक उसमें तो 2 होंगे, अगर एक डायगोनल में 2 होंगे तो फिर 4 डायगोनल्स हैं तो फिर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे क्या होते हैं, ट्वाइस होते हैं नंबर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के क्या होते हैं, ट्वाइस होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के, ठीक है। अगर हम इसमें देखना चाहें तो इसमें अगर हम देखें तो फिर अगर मान लीजिए इसमें हमें देखना है तो हम लोग एक HCP और FCC जो लैटिस होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग देख सकते हैं। जो हमारा HCP और FCC लैटिस होता है उसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ठीक है, एटम्स प्रेजेंट। तो अगर हम लोग मान ले लिखिए इस HCP के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने प्रेजेंट होते हैं तो फिर हम लिखेंगे n, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं इसमें, n है। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस इन नंबर होते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n होता है, ठीक है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड से टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस इन नंबर होते हैं। और इनका अरेंजमेंट कैसे होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता कैसे है, वो हमारा इस तरीके के स्फीयर अरेंजमेंट में बनता है। पहले ट्रायगोनल वॉइड बनेगा और इसके ऊपर से एक और स्फीयर आ जाएगा, इसके ऊपर से एक और स्फीयर आ जाएगा। मतलब जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे स्फीयर रखे हुए और ये जो गैप बना हुआ है इसके बीच में उसके ऊपर एक और स्फीयर रख दिया हमने, ठीक है। तो उन चारों के जो उससे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया इसका, ठीक है। तो उन चारों के जो बीच में गैप है वो जो वॉइड बन रहा है जिस टाइप का, वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। और टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस इन नंबर होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट होते हैं हमारे लैटिस में। तो ये हमें 3 बातें याद रखनी है और बाकी डिस्टेंसेस याद रखने हैं कि हमारे कहाँ वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एटम में, जो हमारा क्यूबिक लैटिस होता है उसमें अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिवॉक्स। थैंक यू।